फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाए. I'm Purnima Upadhyay and I'm your senior, I can say, right? The same coaching, same college, the same teacher. आप लोगों ने नाम सुना है मेरा? बहुत बार. तो अच्छी बातें सुनिए कि बुरी सुनिए, पहले ये बता दो सब. अच्छी सुनिए. अच्छा, चलो. तो फिर भी हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में क्या दें? I am your senior here and I'm representing myself as your teacher as well. And you guys know very well that you are the students of Ramesh sir, a person who can create anyone's future anytime and anywhere. आप लोगों को पता है ना? टीडी कॉलेज में आपने पढ़ाई की है. अच्छा, मुझे ये बताओ, सर की बातें समझ में आती हैं? वॉइस आती है? समरी कल सर ने बताई थी आप लोगों को. लिखाई भी है ना? कितनों को याद है? कितनों को याद है? अरे एक दो लाइन तो याद होगी भाई. वॉइस हम लिखा हुआ याद है कल, क्योंकि आप थे तो. जब क्वालिटी सर की आप लोगों को पता है क्या है? समरी बताना, फिर समरी लिखवाना और फिर समरी पूछना. समरी पूछते हैं ना सर आप लोगों से? नहीं. समरी याद हो जाती होगी ना? पूरी स्टोरी याद हो जाती है एक बार में, है ना? सर ने 2 बार पढ़ाया तो चीज़ें याद हो गई. तो आप लोग मेरी हेल्प करो. कैरेक्टर्स का नाम मैं लिख रही हूँ और आप बताओ उन कैरेक्टर्स में लीड कौन है. ठीक? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? ऑलराइट. उल्टा खुलेगा. I'm your assistant today. नहीं जैसे Sorry, my writing is not good on blackboard or whiteboard. So, okay. Who is Elizabeth Bennet? हीरोइन. Heroine. Who is she? डॉटर ऑफ मिस्टर बैनर. Mr. and Mrs. Bennet. सेकंड. When you have studied Elizabeth, have you considered that what kind of character she is? A character which is full of prejudice. About whom? About male character, Darcy. Why? Go ahead. Why? Why he was used by him? Why she has prejudice about him? What was that? Anyone? The prejudice was that being a rich, he is arrogant.
because Darcy has a very complex character which never trusts someone without testing that person. Either it's a male or female, right? डार्सी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे किसी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल लगता है। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से लेके चलता है, समझने की कोशिश अपने हिसाब से करता है। पता है, आप लोगों ने समरी में पढ़ा होगा कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड माइंड का रखता है अपने हिसाब से। और एलिजाबेथ को इसी बात से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एलिजाबेथ को भी गलत समझता है। पार्टी में उसने एलिजाबेथ के साथ डांस नहीं करके उसका क्या करता है, इंसल्ट करता है, और उसी इंसल्ट के थ्रू ये प्रेजुडिस एलिजाबेथ के अंदर आती है, दैट ही इज रूड, एरोगेंट एंड नॉट अ नाइस पर्सन. When we talk about Darcy, which is a male hero of our novel, Jane Austen shows that the society of ours is a patriarchal. It always roams around the richest persons, right? किसी के पास पैसा है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ, right? According, why she had this kind of prejudice? Because of her mother, Mrs. Bennet. Mrs. Bennet is a person who believes in wealth and wealthy life, and that's why she wants her 5 daughters to marry a richest person. Am I right? अमीर लोगों से ही वो अपनी बच्चियों की शादी कराना चाहती हैं, भले ही उनके पास खुद ना हो, वैसे पर्सनैलिटी उनके पास ना हो चलेगा, उन्हें अपनी बेटियों के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उससे उनका फायदा है। बेटियां उनकी शादी अच्छे घर में होगी, फायदा उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? खर्च निकल जाएगा। वेरी गुड। तो मिसेस बेनेट का मानना है कि इनकी 5 बेटियों में से किसी एक की शादी किससे हो? विलियम मिस्टर बिंगले से, मिस्टर बिंगले के बेटे से। तो मिस्टर बिंगले जो हैं वो वापस आए घूम के, जहाँ रहते थे वापस आ गए। कहते हैं ना, ठिकाना नहीं लगता बाहर, सबको घर पे ही आना है वापस, चिड़िया कितना भी उड़ ले। तो मिस्टर बिंगले आए हैं और मिसेस बेनेट को ये बात पता चल गई कि मिस्टर बिंगले का एक बेटा है और वो शादी करना चाहता है। ठीक है, पार्टी थ्रो की गई, अच्छे से अच्छे लोग आए, अच्छे घर की लड़कियां आई, अमीर घर की लड़कियां भी आई हैं। तो अब मिसेस बेनेट का मानना है कि इनकी बेटी जेन, जेन कौन? जेन है सबसे बड़ी बेटी, और जेन की एक खासियत क्या है? शी इज एन ऑथर। ये जेन ऑस्टन अपने आप को बता रही हैं, बताया होगा सर ने। जेन ऑस्टन, ये जो जेन कैरेक्टर है, ये खुद को इम्प्लीकेट करती है, वो अपने आप को दर्शाती है। जेन ऑस्टन की एक खासियत है कि जब भी वो अपनी नॉवल लिखती हैं वो अपना एक कैरेक्टर अकेला जरूर दिखाती है। ठीक है, इन दिस नॉवल, इन दिस स्टोरी, Jane is a character where she describes herself. एक सीधी साधी लड़की, ठीक है, जिसे तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं, है ना। She is like a meek personality, a cute girl who can follow every rule and everything according to her mother and father and so on. सोसाइटी में वो जो भी हो रहा है एकदम सीधी सादी बच्चियों की तरह मान जाती हैं, और एलिजाबेथ जस्ट अपोजिट है। Am I right?
कहाँ गई एलिजाबेथ? मैम ये जस्ट अपोजिट है, राइट? अ पर्सन हु कैन टेक हर डिसीजन हर ओन। और इनकी कभी इनकी माँ से नहीं बैठती, एलिजाबेथ की। क्यों नहीं बैठती? सोच की बिल्कुल विपरीत है। मिस्टर बेनेट जितने खुश मिजाज हैं उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम मिसेस बेनेट को है। क्यों बॉयज? मिस्टर बेनेट की कोई खासियत आप तीनों में से बताओ कोई। क्वालिफाइड। और मिस्टर बेनेट इज अ कैरेक्टर हु इज फुल ऑफ ह्यूमर। और ये ह्यूमर उनकी वाइफ को पछता नहीं है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। शी इज मैरिड फॉर लॉन्ग टाइम बट शी डोंट अंडरस्टैंड हर ओन हस्बैंड। According to her, he is not a person who can make wealth, who can live a luxurious life which she wants. According to Mrs. Bennet, if you want to live in society, you need to live a luxurious life. और ये सबके साथ संभव नहीं भाई। अब इनकी एक और बेटी है, वो है लीडिया, राइट? ये इनका क्या कैरेक्टर है? ये अपने माँ की फोटोकॉपी है, जेरोक्स। ये जेरोक्स है। कैसे है? इनको भी उसी से प्यार। She needs wealth, she needs luxurious life, she needs 5-star things, but her character is not great as Jane and Elizabeth. अब इसमें दो और लड़कियां हैं, उनका नाम कौन बताएगा? किटी एंड मैरी। किटी कैसी है? लीडिया की तरह। लीडिया की तरह। और मैरी सबसे अलग, उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं। She is like, if I have something good, if I don't have something, I can earn it, right? She is full of, Mary is full of positivity. You can't dominate her. She has some characters of Elizabeth. She has some characters of Jane as well. And she has some characters of Mr. Bennet as well. She has humor. She can joke around. She can make you laugh. She is strict like Elizabeth. She can choose her life as she wants. She can't be dominated. And she is like Jane as well, because she is a person who can convert herself in any kind of circumstances, right? And in this story, the main characters are Jane, Lydia, and Elizabeth Bennet. We got to know about them. Now, come back to the Mr. Bingley's son. समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है? एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव। ओके, क्या नाम है मैडम सर का? क्या टास्क सबने पढ़ा है? स्टोरी में ये मिस्टर बिंगले ही हैं। सर ने नाम लिखवाया है मिस्टर बिंगले का? बिंगले ही है।
स्टोरी में जेन के हस्बैंड मिस्टर बिंगले ही हैं। मिस्टर बिंगले की खासियत, इनके पास कोई खासियत नहीं है। इनकी खासियत है कि इनके पास कोई खासियत नहीं है। He is a person who lives a luxurious life. He is a rich. He is a dominant as well. But in front of Jen, he is a nice person. Nice person. And he is only and only dominated by Darcy. Darcy ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिंगले को झुकाता है बात में। बिंगले करता वही जो डार्सी कहता है। होते हैं ना, दो दोस्त हैं, दो दोस्त में एक होता है जो अपनी मर्जी से करवाता है और एक है जिसको तकलीफ भी होगी लेकिन वो करेगा वही जो वो करवाना चाहता है। बहुत रनिंग है। सबकी लाइफ में दोस्त होते हैं और सबका एक यार, ठीक है। अब इधर बिंगले करता क्यों है? बिंगले डार्सी की सारी चीजें क्यों करता है? Why he always follow the close friend. Exactly, he is a close friend as well as Darcy is like his brother to him, the most closest companion for him. According to him, Darcy's decisions or any kind of things which he thinks is a very, materialistic, is a realistic, and he can take the right decision on right stage. डार्सी का है कि वो डिसीजंस अपने हिसाब से लेता है और समय को देख के लेता है ना। डार्सी का कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा। डार्सी फैसले लेता है तो क्या देख के लेता है? समय और इंसान। और बिंगले को यही चीज पसंद है क्योंकि ये चीज उसमें नहीं है। वो फैसले लेता है पर अपने फैसले को इम्प्लीकेट नहीं कर पाता, हर जगह कमजोर पड़ जाता है जब उसे फॉलो करना होता है ना। दो दोस्त होते हैं, एक है जो जबरदस्ती करवाता है और एक है जो करना नहीं चाहता। ये हाल है। तो डार्सी का बहुत बड़ा रोल बिंगले की लाइफ में। अच्छा, जेन की शादी बिंगले से हो रही है, ठीक है? क्यों हो रही है? पैसे भी। तो ये जो महानुभाव हैं ये जेन से शादी सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, फुल ऑफ चार्म, हो गया ऑलमोस्ट।